मोहब्बत मुझसे क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा का सिपाही हूँ, मुझे है कुफ्र से नफरत में तो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यकुम मुहर्रमुल हराम से अज़मत सहाबा व अहले बैत का जो सिलसिला हमने शुरू किया था, आज उसकी ये चौथी कड़ी है और आज हम सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत और उनकी ज़िंदगी के कुछ अहम पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे, खलीफ़े सोयम थे और चौथे मुसलमान थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाने वालों में चौथा नंबर हज़रत उस्मान गनी का था। हज़रत उस्मान को ज़ुन्नूरैन भी कहा जाता है, दो नूर वाले, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियाँ सैयदा रुक़ैया और सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आपके निकाह में आई थी। हज़रत उस्मान गनी का ताल्लुक़ कबीले कुरैश की मशहूर शाख और मशहूर ख़ानदान बनु उमैया से था। हज़रत उस्मान गनी का नसब कुछ इस तरीक़े से है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान बिन अबिल आस बिन उमैया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ़। हज़रत उस्मान गनी की जो माँ थी उनका नाम था उर्वा बिन्त कुरैज़, और हज़रत उस्मान गनी की जो नानी थी उम्मे बैज़ा, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी फूफी थी। गोया हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी फूफी के नवासे भी थे। हज़रत उस्मान गनी आमुल फ़ील के, यानी जिस साल अबरहा ने हाथियों का लश्कर लेकर के मक्का पर चढ़ाई की, उस वाक़े के 6 साल के बाद पैदा हुए, यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 6 साल छोटे थे उम्र में। हज़रत उस्मान गनी के वालिद अफ़्फ़ान बहुत बड़े ताजिर थे और उनसे वरासत में तिजारत का जो हुनर था वो हज़रत उस्मान गनी को भी मिला था और बहुत ही कामयाब ताजिर थे और पैसे वाले थे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला। दौर जाहिलियत में भी कुरैश में हज़रत उस्मान गनी बड़े पॉपुलर थे, बड़े महबूब थे, लोग इनकी बड़ी इज़्ज़त करते थे, बहुत मानते थे। बल्कि मुअर्रिख़ीन ने, सीरत निगारों ने लिखा है कि माएँ अपने बच्चों को लोरियों में कहा करती थीं, अना उहिब्बुका वर्रहमान हुब्ब कुरैशिन ले उस्मान, कि ऐ मेरे बच्चे, रहमान की कसम, अल्लाह की कसम, मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ जैसे कुरैश के लोग उस्मान से करते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तबलीग से ईमान लाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने एक मजलिस में इनको इस्लाम की दावत दी, इनको समझाया और कहा कि अल्लाह की कसम है उस्मान, तुम एक होशियार आदमी हो, तुम जानते हो कि हक़ क्या है, बातिल क्या है, और ये जो बुत जिनको तुम्हारी कौम के लोग पूछते हैं कि यह पत्थर के नहीं हैं, जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, नफ़ा नहीं पहुंचा सकते, नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो हज़रत उस्मान गनी का ने, हाँ बात तो आप ठीक कह रहे हैं। उसके बाद हज़रत अबू बकर ने कहा कि ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह हैं, इनको अल्लाह ताला ने अपना रसूल बना करके सारी मखलूक़ात की तरफ भेजा है, क्या तुम अल्लाह के रसूल के पास जा कर के उनकी बात सुनोगे? हज़रत उस्मान गनी ने कहा कि हाँ मैं ज़रूर सुनूँगा। इत्तेफाक से उसी वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ से गुज़र हुआ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ऐ उस्मान, मैं तुम्हें अल्लाह ताला की जन्नत की तरफ दावत दे रहा हूँ और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, सारी मखलूक की तरफ मुझे भेजा गया, क्या तुम मेरी दावत को कबूल करोगे? हज़रत उस्मान गनी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल का ये जुमला सुनने के बाद मैं बेइख्तियार मैंने आपका कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं इस्लाम मैंने कबूल कर लिया। ये पूरी रिवायत अल्लामा इब्न कसीर ने अल-बिदाया व निहाया के अंदर नकल की है। हज़रत उस्मान गनी अस्साबिक़ूनल अव्वलून में से थे, जो सबसे पहले अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अरक़म बिन अबी अरक़म के घर में जब आप तबलीग कर रहे थे इस्लाम की, उसके पहले हज़रत उस्मान गनी अल्लाह के रसूल पर ईमान ला चुके थे। अबू लहब के बारे में जब कुरान की आयत नाजिल हुई और अबू लहब के 2 बेटों ने, जिनके निकाह में अल्लाह के नबी की बेटियाँ रुक़ैया और उम्मे कुलसूम थी, उन दोनों ने अल्लाह के रसूल की बेटियों को तलाक़ दे दिया। अभी सिर्फ निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी, दोनों ने तलाक़ दे दिया। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के प्यारे नबी की बेटी हज़रत रुक़ैया के लिए निकाह का पैगाम भेजा और अल्लाह के नबी ने इस निकाह का पैगाम कबूल किया और अपनी बेटी की शादी हज़रत उस्मान गनी से कराई। और जब बेटी को रुखसत करने लगे तो तबरानी की सही रिवायत, अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी रुक़ैया से कहा था, या बुनैया
अहसिनी इला अबी अब्दुल्ला, ऐ मेरी बेटी अबू अब्दुल्ला के साथ यानी उस्मान के साथ हुस्न सलूक करना, बेहतर तरीके से उनके साथ ज़िंदगी बसर करना। फ़इन्नहु अशबहु अस्हाबी बी खुल्क़ा, इसलिए कि मेरे सहाबा में, मेरे अखलाक में सबसे ज़्यादा मुझसे मैचिंग करते हैं। अगर कोई मेरे अखलाक से मिलते जुलते अगर कोई सहाबी हैं तो वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। सन 590 में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हिजरत की इजाज़त दी कि तुम लोग हबशा चले जाओ। हबशा के अंदर ईसाई बादशाह है, वहाँ इंसाफ है, वहाँ जुल्म तुम पर नहीं होगा, तुम वहाँ चले जाओ। तो पहला काफ़िला जो मुहाजिरीन का रवाना हुआ था हबशा में, 12 मर्द और 4 औरतें थी। उस काफ़िले के सरदार हज़रत उस्मान गनी थे और उनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर हज़रत रुक़ैया भी साथ में शामिल थी। बाद में जब वहाँ अफवाह उड़ी कि मक्का वाले इस्लाम कबूल कर चुके हैं तो ये सारे लोग वापस फिर मक्का चले आए थे। ग़ज़वे बद्र के वक्त इत्तेफाक देखिए कि ग़ज़वे बद्र इस्लाम और कुफ्र की जब पहली लड़ाई थी, उसी नाजुक मौके पर हज़रत उस्मान गनी की अहलिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत रुक़ैया चेचक के ख़तरनाक मर्ज़ में मुब्तला थी। हज़रत उस्मान गनी की शदीद ख्वाहिश थी कि मैं ग़ज़वे बद्र में शिरकत करूं, मगर एक तरफ बीवी एक ख़तरनाक बीमारी से जूझ रही थी। अल्लाह के प्यारे नबी ने इन्हें हज़रत रुक़ैया की देखभाल करने का हुक्म दिया और कहा कि तुम इस जंग में मत जाओ, तुम मदीना में रह करके अपनी बीवी की देख रेख करो। और उसी बीमारी में अभी ग़ज़वे बद्र हो रही है, उसी दौरान हज़रत रुक़ैया का इंतकाल हो गया और इधर हज़रत उस्मान गनी हज़रत रुक़ैया की तजीज़ व तकफ़ीन से फ़ारिग हुए और उधर हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा अल्लाह के नबी की सवारी पर ऊँटनी पर बैठ कर के आए और फ़तह की बशारत लेकर के आए। अल्लाह के नबी जब आए तो हज़रत रुक़ैया की कब्र पे जाके आपने दुआएं मग़फ़िरत की और उसके बाद हज़रत उस्मान गनी को भी अपने दीगर सहाबा के साथ ग़ज़वे बद्र के माल गनीमत में से हिस्सा दिया और कहा कि जैसे तमाम मेरे सहाबा ग़ज़वे बद्र में शामिल हुए, उस्मान गनी भी इस जंग में शामिल थे। अगरचे वो जिस्मानी एतबार से मदीना में थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ग़ज़वे बद्र में शामिल माना था। सन 6 हिजरी में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा को लेकर के उम्रा करने की नीयत से मदीना से मक्का की तरफ निकले। रास्ते में हुदैबिया के मकाम पर जब आप पहुँचे तो वहाँ कुरैश के लोगों ने आपको रोक लिया और उन लोगों ने कहा कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सफ़ीर बना करके हज़रत उस्मान गनी को मक्का भेजा और उन्होंने मुशरिकीन को समझाने की कोशिश की। मुशरिकीन नहीं माने। मुशरिकीन ने कहा कि हम तवाफ़ करने नहीं देंगे। हाँ, हज़रत उस्मान से कहा कि अगर आप खुद अगर तवाफ़ करना चाहें, उम्रा करना चाहें, हम आपको इजाज़त देंगे। उस्मान गनी ने कहा कि नहीं, मैं अकेले अपने नबी को छोड़कर और दीगर अपने साथियों को छोड़ करके उम्रा नहीं कर सकता, तवाफ़ नहीं कर सकता। और उसके बाद मुशरिकीन ने हज़रत उस्मान गनी को और उनके साथ जो 10 लोग गए थे उनको कैद कर लिया। उधर ये अफवाह उड़ गई कि उन लोगों ने हज़रत उस्मान गनी को कत्ल कर दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा जो आपके साथ थे उनको ले करके एक दरख्त के नीचे मुशरिकीन से इंतकाम लेने की आपने बैअत की। इस बैअत का ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर सूरह फतह की आयत नंबर 18 में किया है। बैअत करते वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दाहिना हाथ अपने बाएं हाथ पर रख करके कहा, हाज़िही यदो उस्मान, ये उस्मान का हाथ है। और ये जो 1400 लोग जिन लोगों ने अल्लाह के नबी के हाथ पर बैअत की थी, इस बैअत का तज़किरा करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका तहता अश-शजरा फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़ला अस-सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। ऐ मेरे नबी, मैं आपके वो सहाबा जो आपके हाथ पर पेड़ के नीचे बैअत कर रहे थे, अल्लाह ताला ने उनके दिलों में सकीनत नाजिल की और उनको अनकरीब होने वाली एक फ़तह से नवाजा। और ये जो सुलह हुदैबिया हुई थी उसी को अल्लाह ताला ने फ़तह मुबीन करार दिया। ग़ज़वे तबूक का मौका, इस्लामी तारीख़ का कौन सा स्टूडेंट है जो ग़ज़वे तबूक जैसा नाजुक जो है सफ़र और नाजुक हालात से नावाकिफ़ हो। ये वो ग़ज़वा था, ये वो सफ़र था जब अल्लाह के नबी ने खुलेआम अलल ऐलान अपने सहाबा को बता दिया कि हमें तबूक जाना है। वरना आम तौर से अल्लाह के रसूल सफ़र का सही डायरेक्शन नहीं बताते जंग के मौके पर। आपने सही डायरेक्शन बताया। गर्मी का मौसम था, लंबा सफ़र था, वसाइल की कमी थी। प्यारे नबी ने अपने सहाबा से अपील की कि हमारे पास वसाइल की कमी है, अपना अपना ताउन पेश करो। उस मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने घर का पूरा माल अल्लाह की राह में ला के दे दिया था। हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने घर का आधा माल अल्लाह के नबी के पास ला के दे दिया था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी
बहुत ही अजीम कुर्बानियों से उस मौके पर उन्होंने बहुत अजीम अतिया दिया अल्लाह की राह में। 940 उन्होंने ऊँट दिए, 60 घोड़े दिए और 1000 दीनार अल्लाह के नबी के कदमों में ला के रख दिए। तिरमिज़ी की 3702 नंबर की हदीस है, जो वो दीनार उन्होंने ला करके अल्लाह के नबी के कदमों में रख दिए। अल्लाह के नबी ने उनके दीनारों को हाथ में लेकर के फ़रमाया कि मा ज़र्रा उस्माना मा अमिला बअदल यौम क़त्तु, उस्मान को आज के बाद उनका कोई अमल नुकसान नहीं पहुँचा सकता। उस्मान जन्नती हैं, उस्मान मग़फ़ूर लहू हैं, उस्मान की अल्लाह ने बख्शिश कर दी है, उस्मान को कोई अमल उनका नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी जब मदीना तशरीफ़ लाए, मदीना में मीठे पानी का सिर्फ एक कुआँ था जिसका नाम बि'r रूमा था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से कहा, मैं यश्तरी बि'r रूमा फ़यजअलु दलवहु मा दलाइल मुस्लिमीन बिखैरिन लहू फ़िल जन्ना। कौन है जो बि'r रूमा को ख़रीद के मुसलमानों को वक्फ़ कर दे, मैं उससे बेहतर कुआँ और पानी की बशारत देता हूँ जन्नत में। ये तिरमिज़ी की 3608 माफ़ कीजिए नसई की 3608 नंबर की हदीस है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़ाती रकम से उस कुएँ को ख़रीद करके 20,000 दिरहम में ख़रीद करके वक्फ़ कर दिया। मस्जिद नबवी की ज़मीन तंग हो रही थी, जगह तंग हो रही थी, नमाजी ज़्यादा हो रहे थे। प्यारे नबी ने ऐलान किया, तिरमिज़ी की 3703 नंबर की हदीस है, मैं यश्तरी बुक़अत आलि फ़ुलानिन फ़यज़ीदुहा फ़िल मस्जिद। कौन है जो फ़लाँ लोगों की ज़मीन ख़रीद के मस्जिद में शामिल कर दे, मैं उसे उससे बेहतर घर की जन्नत में बशारत देता हूँ। उस मौके पर भी यही उस्मान गनी पै करे जूदो सखा, पै करे शर्मो हया, यही आगे बढ़े और 25,000 दिरहम में वो ज़मीन ख़रीद करके उसको मस्जिद में वक्फ़ कर दिया। और बाद में अपने दौरे खिलाफत में भी इन्होंने जब देखा कि मस्जिद नबी में तंगी हो गई है तो अपने ज़ाती माल से फिर से मस्जिद नबी को रीबिल्ड कराया, फिर से उसकी नई तामीर करवाया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफ़ा कैसे मुंतखब हुए? जब हज़रत उमर फ़ारूक की शहादत का वक्त आया, जब उनके ऊपर अबू लुलू फ़िरोज़ ने हमला किया, तो हज़रत उमर फ़ारूक ने अपनी ज़हानत और दूरअंदेशी का नमूना पेश करते हुए 6 लोगों की मजलिस शूरा बनाई। इन 6 लोगों में कौन कौन थे? हज़रत उस्मान गनी थे, हज़रत अली मुर्तज़ा थे, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ थे, हज़रत साद इब्न अबी वक्कास थे, हज़रत तलहा थे और इसी तरीके से हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ थे। ये टोटल 6 सहाबा थे। हज़रत उमर फ़ारूक ने इन 6 लोगों की कमेटी बनाई और हुक्म दिया कि जब तक नया खलीफा मुंतखब नहीं हो जाता है, हज़रत सुहैब रूमी लोगों को नमाज़ पढ़ाएंगे और इंतखाब का जो ये पूरा प्रोसेस होगा इसकी निगरानी हज़रत मिक़दाद इब्न असवद और हज़रत अबू तलहा अंसारी करेंगे। और अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर के बारे में कहा कि वो इस मजलिस की में मौजूद रहेंगे मगर उनका सिलेक्शन नहीं होगा, वो इन 6 लोगों से बाहर रहेंगे, मशवरे में वो शामिल रहेंगे। और उसके बाद इन 6 लोगों में मशवरा करने के बाद उम्मत ने बिल इत्तेफ़ाक़ हज़रत उस्मान गनी को अपना अमीरुल मोमिनीन तस्लीम किया। इससे एक बात ये भी मालूम हुई हज़रत उमर फ़ारूक की इस मजलिस शूरा से कि अफ़ज़ल की मौजूदगी में गैर अफ़ज़ल को भी खलीफा बनाया जा सकता है। हज़रत अबू बकर के दौर में ये एक इत्तेफ़ाक़ था कि तमाम सहाबा में सबसे अफ़ज़ल हज़रत अबू बकर थे। हज़रत उमर के दौर में एक इत्तेफ़ाक़ था कि तमाम सहाबा में हज़रत उमर थे। हज़रत उस्मान गनी हज़रत अली के दौर में इत्तेफ़ाक़ था कि तमाम सहाबा में हज़रत उस्मान और हज़रत अली सबसे अफ़ज़ल थे। लेकिन ये कोई कंडीशन नहीं कि जो सबसे अफ़ज़ल हो उसी को खलीफा बनाया जाए। अफ़ज़ल की मौजूदगी में उससे कमतर को भी खलीफा बनाया जा सकता है। उसकी दलील ये है, हज़रत उमर फ़ारूक ने 6 लोगों की कमेटी बनाई। ज़ाहिर उसमें हज़रत उस्मान भी थे, हज़रत अली भी थे और भी लोग थे। उनमें सबसे अफ़ज़ल हज़रत उस्मान थे, फिर हज़रत अली थे। लेकिन 6 लोगों की कमेटी बना करके हज़रत उमर ने ये इंडिकेट कर दिया कि अफ़ज़ल की मौजूदगी में गैर अफ़ज़ल को भी खलीफा बनाया जा सकता है। 3 दिन के अंदर ये प्रोसेस हुआ और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चुन लिया गया। हज़रत उस्मान गनी तकरीबन 12 साल तक खलीफा रहे और ये 12 साल बड़ा ही इस्लामी हुदूद के एतबार से, फतूहात के एतबार से बड़ा तरक्की का दौर रहा है। हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में वो इस्लामी हुकूमत जो 22 लाख मुरब्बा मील पर मुहित थी, उसको हज़रत उस्मान गनी ने अपने दौर में डबल कर दिया। उनके दौर में 44 लाख मुरब्बा मील की दूरी तक इस्लाम की हुकूमत थी। यही नहीं, हज़रत उस्मान गनी के दौर में पहला बहरी बेड़ा हज़रत अमीर मुआविया ने बार बार इसरार करके पहला बहरी बेड़ा तैयार किया और अपनी फ़ौजों को बहरे उक़यानूस में, अटलांटिक ओशियान के अंदर हज़रत मुआविया ने उतार दिया। हज़रत उस्मान गनी के दौर में आर्मीनिया फ़तह हुआ, खुरासान फ़तह हुआ, किरमान फ़तह हुआ, सजिस्तान फ़तह हुआ, अफ़्रीका फ़तह हुआ, कब्रस फ़तह हुआ और तराबलस, अलजायर, मराकिश, ये तमाम ममालिक और ये तमाम इलाक़े इस्लामी हुकूमत का हिस्सा बने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में। हज़रत उस्मान का एक बहुत बड़ा कारनामा ये भी है
कि उन्होंने कुरान करीम को जो हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने दौर में हज़रत ज़ैद इब्न साबित को हुक्म दिया था कि अल्लाह के नबी के ज़माने में जो कुरान मुख्तलिफ़ चमड़ों पर और कागज़ों पर नोट किया गया था उसको इकट्ठा करें, और वो कुरान इकट्ठा करके हज़रत उमर फ़ारूक की बेट साहबजादी और उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा के पास मौजूद था। हज़रत उस्मान गनी के दौर में जब और इस्लामी फतूहात का दायरा बढ़ा और ये डर पैदा हुआ कि अलग अलग कबीलों की जो अलग अलग लहजे और अलग अलग बोलियां हैं, तो कुरान को कहीं ऐसा ना हो कि कुरैश की बोली और कुरैश के लबो लहजे के बजाय दूसरे लहजों में भी लिखा जाने लगे। इससे बचाने के लिए हज़रत उस्मान गनी ने वही कुरान जो हज़रत हफ्सा के पास था उसकी कई कॉपीज़ तैयार करके तमाम इस्लामी हुकूमत के सूबों में और स्टेट्स में उसको फैला दिया। तो हज़रत उस्मान गनी का ये भी बहुत बड़ा कारनामा है, इसलिए उनको जामिउल कुरान भी कहा जाता है। मोहतरम नाज़रीन, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और कमालात की अगर हम बात करें तो हज़रत उस्मान गनी के बारे में आइए सही बुखारी की एक हदीस देखते हैं। हज़रत अबू मूसा अशरी कहते हैं कि मैं मदीना के एक बाग में अल्लाह के नबी के साथ बैठा हुआ था, इतने में कोई दरवाज़े पर आकर के दरवाज़ा किसी ने खटखटाया और इजाज़त मांगी। अल्लाह के नबी ने कहा कि जाओ दरवाज़ा खोल दो और आने वाले को जन्नत की बशारत दे दो। हज़रत अबू मूसा अशरी कहते हैं मैंने जा कर के दरवाज़ा खोला तो दरवाज़े पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे। मैंने कहा कि देखिए अल्लाह के रसूल ने आपको जन्नत की बशारत दी है। थोड़ी देर के बाद किसी और ने दरवाज़ा खटखटाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ आने वाले के लिए दरवाज़ा खोलो और जन्नत की बशारत दे दो। कहते मैंने जाकर देखा हज़रत उमर फ़ारूक दरवाज़े पर थे, मैंने उनको भी जन्नत की बशारत दी और उन्होंने भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उसके बाद फिर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया इफ्ताह लहू व बशिरहू बिल जन्नति अला बलवा तुसीबहू। अय अबू मूसा जाओ दरवाज़ा खोल दो आने वाले के लिए और उसे कहो कि तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी आजमाइश आने वाली है, तुम सब्र से काम लेना, तुम्हें जन्नत मिलेगी। मैंने जाकर के दरवाज़ा खोला तो उस्मान गनी थे। मैंने उनको अल्लाह के रसूल की बात बताई, उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि अल्लाहुल मुस्तआन, अल्लाह मेरी मदद करने वाला है। हज़रत अनस बिन मालिक की दूसरी हदीस देखें सही बुखारी की, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद पहाड़ के ऊपर चढ़े और आपके साथ हज़रत अबू बकर भी थे, हज़रत उमर भी थे, हज़रत उस्मान भी थे। उहद पहाड़ थरथराने लगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया उस्कुन उहद, आए उहद तू थम जा, फलैसा अलैका इल्ला नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान, तेरे ऊपर एक नबी हैं, एक सिद्दीक़ हैं और 2 शहीद हैं। गोया हज़रत उस्मान गनी की शहादत की पेशिन गोई अल्लाह के नबी ने अपनी हयात में ही दे दी थी। आइए एक बड़ी अहम हदीस देखते हैं। इमाम अहमद इब्न हम्बल फ़ज़ाइल उस सहाबा में ये हदीस लाए हैं। फ़रमाया आपने अरहम उम्मती अबू बकरिन, मेरी उम्मत में सबसे रहम दिल अगर कोई है तो अबू बकर हैं। वह अशद्दुहा फ़ी दीनिल्लाहि उमर, और दीन के मामले में सबसे सख्त अगर कोई है तो उमर है। वह अस्दक़ुहा हयाअन उस्मान, और सबसे सच्ची शर्म हया वाला अगर कोई है तो उस्मान है। वह आलमुहा बिल हलाल वल हराम मुआज़ इब्न जबल, और हलाल व हराम को सबसे ज़्यादा जानने वाला अगर कोई है तो मुआज़ इब्न जबल हैं। वह अक़रउहुम लिकिताबिल्लाहि उबय्युन, और कुरान को सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले उबई इब्न काब हैं। वह आलमुहा बिल फ़राइज़ ज़ैद इब्न साबित, और फ़राइज़ की जो ज़मीन जायदाद का जो मसला होता है, तरके का जो मसला होता है, उसको फ़राइज़ कहा जाता है। फ़राइज़ का सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले ज़ैद इब्न साबित है। वले कुल्ल उम्मतिन अमीनुन, और हर उम्मत का एक अमीन होता है, और मेरी उम्मत का अमीन कौन है? अबू उबैदा इब्न जर्राह हैं। ये फ़ज़ाइल सहाबा की सही रवायत है। उस्मान गनी वो सहाबी थे कि जिनसे फ़रिश्ते भी हया करते थे। उस्मान गनी ने दौरे जाहिलियत में भी कभी कोई बेहयाई का काम नहीं किया, कभी कोई ज़िना शराब पीने का कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। उनकी फ़ितरत में शर्म व हया थी, वो शुरू से शर्म व हया के पैकर थे। अल्लाह के प्यारे नबी की प्यारी बीवी उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं अल्लाह के रसूल मेरे कमरे में लेटे हुए थे और आपकी पिंडलियाँ या आपकी रान खुली हुई थी, आपका पैर खुला हुआ था। इतने में हज़रत अबू बकर आए और उन्होंने इजाज़त तलब की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हाल में लेटे रहे और उनसे बात करने लगे। थोड़ी देर के बाद हज़रत उमर आए, अल्लाह के नबी उसी हाल में बातचीत करते रहे। फिर हज़रत उस्मान गनी आए, अल्लाह के नबी बैठ गए और अपने कपड़ों को बराबर कर लिया, और उसके बाद हज़रत उस्मान गनी आए और उनसे भी अल्लाह के नबी ने बात किया। जब ये सारे लोग चले गए तो अम्मा आयशा ने कहा दखल अबू बकरिन फलम तहतशलहु, अय अल्लाह के नबी एक सवाल है मेरा कि मेरे वालिद अबू बकर आए तो आपने तो अपनी सिचुएशन को चेंज नहीं किया और आपने कोई परवाह नहीं किया, आप लेटे रहे, आपका कपड़ा आपका पैर नज़र आ रहा था, आपने कोई परवाह नहीं किया। हज़रत उमर आए, कोई परवाह नहीं की, और उस्मान गनी आए तो आप सीधे बैठ गए और आपने अपने कपड़े बराबर कर लिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया अला अस्तहयी मिन रजुलिन तस्तहयी मिनहुल मलाइका, ऐ आयशा क्या मैं उस इंसान से हया न करूं जिससे फ़रिश्ते हया करते हैं। ये सही मुस्लिम की 2401 नंबर की हदीस है। हज़रत उस्मान गनी
कुरान करीम के हाफिज़ थे और कुरान करीम की रात रात भर तिलावत करते थे। बहुत बड़े इबादत गुजार थे। अक्सर नफली रोज़ा रहते थे। जिन अय्याम में नफली रोज़ा रखना मना है उनको छोड़ करके बाकी अय्याम में नफली रोज़ा रखते थे। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 9 में जो फरमाया, अम्मन हुआ कानितुन आना अल-लैली साजिदन व काइमन यहज़रुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बिही, कि वो अल्लाह का बंदा जो रातों को अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है और क़ियाम करता है और आखिरत से डरता है और अपने रब की रहमत की उम्मीद करता है। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा कि यहाँ अल्लाह ताला जिस बंदे की बात कर रहा है, अगर ऐसा कोई बंदा देखना हो तो उस्मान गनी को देख लो, जो रात रात भर क़ियाम करते हैं, जो रात रात भर सजदे करते हैं। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 12 साल की खिलाफत के बाद, तकरीबन 82 साल की जब आपकी उम्र थी, उस आपकी खिलाफत के आखिरी दौर में एक फ़ितना पैदा हुआ अब्दुल्लाह इब्न सबा नाम का। ये शख्स मिस्र से इसकी शुरुआत हुई, इसके फितने की शुरुआत मिस्र से हुई और इसने प्रोपेगंडा करना शुरू किया हज़रत उस्मान गनी के ख़िलाफ़ और उनके गवर्नरों के ख़िलाफ़। और अफसोस की बात है कि उसका ये प्रोपेगंडा आज भी बहुत सारे लोग उसके इस प्रोपेगंडे के शिकार हैं। आज भी कहने वाले बहुत सारे लोग कहते हैं कि हज़रत उस्मान गनी शहीद इसलिए हुए अपने गवर्नरों की वजह से। नऊज़ुबिल्लाह, जो प्रोपेगंडा उस ज़माने में अब्दुल्लाह इब्न सबा ने किया था, आज उसी प्रोपेगंडे को बुनियाद बना करके गोया जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है कि हज़रत उस्मान गनी की जो शहादत हुई वो उसमें उन्हीं की गलती थी। माफ़ कीजिए, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने किसी भी गवर्नर को, अगर किसी गवर्नर के अंदर कोई कमी होती थी वो फ़ौरन उसको ओहदे से हटाते थे। उन्होंने किसी गवर्नर को अपने ख़ानदान के होने की बुनियाद पर गवर्नर नहीं बनाया था, उन्होंने लियाकत और टैलेंट और सलाहियत की बुनियाद पर गवर्नर बनाया था। लेकिन ये एक बड़ी प्लानिंग थी और हज़रत उमर फ़ारूक के दौर से अंडरग्राउंड थी और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर चूँकि वो सख्ती नहीं थी जो हज़रत उमर फ़ारूक के अंदर थी। हज़रत उस्मान गनी बड़े तहम्मुल मिजाज और बड़े बर्दाश्त वाले थे। उनके ज़माने में इस साजिश को पनपने का मौका मिला और इस साजिश ने आखिर ऐसा तरीक़ा अपनाया और ऐसा जाल इस साजिश का बुना गया कि खलीफ़े वक्त को उसके घर में 40 दिन तक घेर करके शहीद कर दिया गया। अनवर जलालपुरी कहते हैं 40 दिनों पास में दाना था न पानी, ये एक हकीकत न किस्सा न कहानी, कुरान के पारों पे लहू की वो रवानी, लाए कोई क्या ढूंढ के इस शख्स का सानी, वो सब्र के एहसास का एक कूहे गिरां था, वो शख्स बुढ़ापे में भी हद दर्जा जवां था। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बागियों ने पेशकश की कि हमें बस प्रॉब्लम इससे है कि आप खिलाफत छोड़ दीजिए, आप अमीरुल मोमिनीन का जो ये ओहदा है, इस ओहदे से आप दस्तबरदार हो जाइए, हम आपसे फिर हम गुरेज़ नहीं करेंगे, हम आपको छोड़ देंगे। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं ज़रूर ये खिलाफत छोड़ देता, मुझे हुकूमत की कोई लालच नहीं है, मगर मेरे नबी ने मुझसे वादा किया था। तिरमिज़ी की 3705 नंबर की हदीस है। उस्मान गनी ने कहा कि अल्लाह के नबी ने मुझे वसीयत की थी कि या उस्मान इन्नहु लअल्लाह युक़म्मिसुका क़मीसन फ़इन अरादूका अला ख़लइही फ़ला तख़लअहु लहुम। ऐ उस्मान, अल्लाह ताला तुमको खिलाफत का जो कुर्ता पहनाएगा, लोग उतारने की कोशिश करेंगे, तुम खुद से उसे मत उतारना। ये नबी से वादा किया था, लिहाजा मैं तुम्हारी इस बात को कबूल नहीं कर सकता। हज़रत उस्मान गनी को 40 दिन तक मुहासरा करने के बाद बड़ी बेदर्दी के साथ उनके घर में शहीद किया गया। उनकी शहादत सुन करके उस वक्त चूँकि मदीना के अंदर सहाबे किराम की बहुत छोटी सी तादाद थी और पूरे मदीना को एक तरीके से बागियों ने कंट्रोल करके रखा था। सहाबा की बड़ी तादाद हज पे गई हुई थी, मक्का में थी। जो सहाबा मौजूद थे उन्होंने हज़रत उस्मान गनी का सपोर्ट करने की कोशिश की, मगर हज़रत उस्मान ने पहले से मना करके रखा था कि मैं अपने डिफेंस के लिए किसी को तलवार उठाने की इजाज़त नहीं देता। हज़रत अली ने अपने साहबजादों नवासगान रसूल हज़रत हसन और हुसैन को भेजा था हज़रत उस्मान गनी के दरवाज़े पर हिफाजत करने के लिए, मगर बागियों ने बहरहाल घर में छत पर से दाखिल होकर के उस्मान गनी को बड़ी बेदर्दी से शहीद किया। जब उनकी शहादत की खबर हज़रत साद इब्न अबी वक्कास को लगी तो उन्होंने कहा था अल्लाहुम्मा अंदिमहुम व खुज़हुम, आय अल्लाह, जिन लोगों ने उस्मान गनी को शहीद किया है परवरदिगार, तो उनको शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दे, तो उनको उनके अंजाम तक पहुँचा दे। और तारीख़ इस बात की गवाह है कि उस्मान गनी का कोई कातिल नहीं बचा। उनके तमाम कातिलों को चुन चुन करके हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर में ख़त्म करवाया। हज़रत उस्मान गनी की ज़िंदगी में हमारे लिए बड़ी इबरतें हैं, बड़ी नसीहतें हैं, हमारे नौजवानों के लिए बहुत बड़ा सबक है। आज के दौर में ख़ास तौर से जब हमारे पास सब कुछ है, हया नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, हया नहीं है। वो हया जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इंसान के अंदर हया ना हो तो इंसान जो चाहे सो करे।
उस्मान गनी हमारे नौजवानों के लिए एक आइडियल हैं कि उस दौर में जब ज़िना आम था, उस दौर में जब शराब आम थी, उस दौर में जब बेहयाई आम थी, उस्मान गनी ने अपनी शर्म व हया को संभाल करके रखा और ऐसा संभाल करके रखा कि प्यारे नबी कहते हैं उस्मान वो है जिससे फ़रिश्ते हया करते हैं। उस्मान गनी ने ये सबक भी हमें दिया कि दौलत का होना, दौलत की कसरत का होना बुरा नहीं है, पैसा कमाना बुरा नहीं है, मगर दौलत के कमाने के साथ साथ अल्लाह के दीन में, अल्लाह की राह में दौलत खर्च करने का भी जज्बा होना चाहिए। उस्मान गनी ने हर मौके पर अल्लाह की राह में बेदरेक खर्च किया है। उस्मान की सखावत मशहूर है, उस्मान गनी का जूद व सखा मशहूर है। उस्मान गनी ने तीसरा सबक ये दिया कि कामयाबी अगर चाहते हो तो रब के कुरान के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ दो। आप जानते हैं कुरान करीम की फ़जीलत पर जो सबसे मशहूर हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, तो में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। ये हदीस रिवायत करने वाले कौन हैं? उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उस्मान गनी ख़ुद कहते हैं लौ तहरत क़ुलूबुकुम मा शबियत मिन कलामिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, ऐ लोगों अगर दिल पाक और साफ़ होगा, अल्लाह का कलाम सुन करके कभी आसूदा नहीं होगा, अल्लाह का कलाम सुन करके कभी ये दिल बोर नहीं होगा, ये दिल, इस दिल के अंदर उकताहट नहीं आएगी, दिल कभी सैराब नहीं होगा अल्लाह का कलाम सुन करके। और हज़रत उस्मान गनी ये भी कहा करते थे इन्नी लअकरहु अन याती अलैया यौमुन ला अनजुरु फीही इलल मुसहफ, मुझे ये पसंद नहीं है कि मेरे ऊपर कोई दिन गुज़र जाए और उस दिन मैं कुरान खोल करके न देखूं। और ये भी कहा करते थे हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, मुझे दुनिया के अंदर 3 चीज़ें बहुत पसंद हैं, इश्बाउल जिया, भूखों को खाना खिलाना, व किस्वतुल उरियान, नंगों को कपड़ा पहनाना, व तिलावतुल कुरान, और कुरान करीम की तिलावत करना। इमाम हसन बसरी कहते हैं माता उस्मान हत्ता खलक़ मुसहफ़हु, जब उस्मान गनी शहीद हुए तो जिस कुरान की वो तिलावत किया करते थे, इतना ज़्यादा उस कुरान को पढ़ते थे, उसके पन्ने बोसीदा हो गए थे, उसका के औराक बोसीदा हो गए थे। मिन कसरत मा युदीमुन नज़र फ़ीही, इतना ज़्यादा उस कुरान की वो तिलावत किया करते थे। ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला उनकी सीरत की चंद अहम झलकियाँ थी। इंशाअल्लाह कल के दर्स में सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला की सीरत आपके सामने बयान की जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि सहाबे किराम और अहले बैत की सीरत और अज़मत का जो ये सिलसिला हमने शुरू किया है, इस सिलसिले को हम सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि इनके किरदार की रोशनियों को अपनी ज़िंदगियों में सजाएंगे। इन सहाबे किराम की ज़िंदगियों से हम इबरत हासिल करेंगे और अल्लाह के दीन के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं हम करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सब इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।